हेलो एंड वेलकम टू द यू क्लासेस। तो अब समय आ गया है पीओके लेने का। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने बहुत दरियादिली दिखा ली। जब जब भारत ने ये सोचा कि ये कुछ नहीं करेगा, तो पीछे से कुछ ना कुछ अटैक जरूर कर देता है। ऐसे में अब इंडियन आर्मी को, इंडियन गवर्नमेंट को ये चाहिए कि पीओके का हिस्सा भारत में मर्ज करवा लें, क्योंकि इससे गोल्डन टाइम आगे कभी नहीं आने वाला है। भारत को इस समय कई पश्चिमी देश सपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो सबसे बड़ा दुनिया का देश है हथियार के मामले में, अमेरिका। दूसरे जो सारे पश्चिमी देश हैं, फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये सब भारत के सपोर्ट में हैं। और भारत के सपोर्ट में रसिया भी है। तो भारत एक ऐसा अकेला देश है जिसको रसिया से भी सपोर्ट मिल रहा है और यूएसए से भी सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसा गोल्डन टाइम फिर दोबारा नहीं आने वाला है। इंडियन गवर्नमेंट को बढ़िया से प्लान करके पूरे पाकिस्तान को ब्लॉकेज करके इस समय हो सकता है कुछ जवान शहीद होंगे, लेकिन एक बार हथियार लिया तो भविष्य में ऐसी समस्या बार बार नहीं होगी। भविष्य में जम्मू कश्मीर में बार बार आतंकी हमला नहीं होगा, क्योंकि वही पहाड़ी इलाके जो जम्मू कश्मीर में है, जो पीओके में है, उसी का फायदा उठाकर ये जो है आतंकवादी घुस आते हैं। एक बार भारत ने पीओके हथियार लिया तो थोड़ा प्लेन जमीन जहां आई, वहां पे भारत तुरंत अपने बॉर्डर को फेंसिंग कर देगा चारों तरफ से, और ना कोई आतंकवादी आ पाएगा। फिर जम्मू कश्मीर में अच्छे से टूरिस्ट जाएंगे, घूमकर भी आ सकते हैं। तो ऐसे में ये टाइम सबसे प्राइम टाइम चल रहा है, और मुझे भी ऐसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर बढ़िया प्लानिंग इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, जिससे आने वाले कुछ दिनों के अंदर हो सकता है कुछ बड़ा हो पाकिस्तान को लेकर। और इस बार पाकिस्तान उसके लिए बहुत कुछ चुकाना के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ पानी रोककर ही नहीं चोट पहुंचाया जा सकता। पानी तो रोकने से ठीक है, उनके लोग सफर करेंगे, लेकिन असली चोट पीओके में जो लोग आतंकवादियों को पनाह देते हैं उनको पहुंचाने का है। असली चोट उनको पहुंचाना है जिन्होंने भारतीयों पर हमला किया है। असली चोट उन आकाओं को पहुंचाना है जो इनको ट्रेन करते हैं। और सबसे असली बात ये कि पाकिस्तान आर्मी के उस जनरल को मार रहा है जिसने ये कहा है कि हिंदू और मुसलमान दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। तो ऐसे लोग का अब समय आ गया है, इन लोग का भविष्य निकट है, और इन पे जो है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और नेवी तीनों तरफ से घेर कर चढ़ाई कर दे। और मेरे हिसाब से इस बार भारत वो गलती नहीं करने वाला है जो बार बार भारत गलती करता है, कि कोई एयर स्ट्राइक कर दिया पुलवामा के बदले, कोई जो है उरी वाला हमला कर दिया। तो ऐसे में ये लोग सोचते हैं बस ठीक है, क्योंकि उनके पास मिलिटेंट की कमी नहीं है, उनके पास टेररिस्ट की कमी नहीं है। टेररिस्ट क्या है, उनको तो 500 रुपए फेंक कर वो लोग बनवा देते हैं। वहां पे गरीबी है पाकिस्तान पे, वहां के लोग तो सोचते हैं उन्हें कुछ पैसा मिले वो तो मरने को तैयार है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे चोट उन लोगों को पहुंचाना है ना जो इन सबको ट्रेन करते हैं। फिर उसके लिए हो सकता है कुछ हमारे जवान शहीद हो जाएंगे, लेकिन एक बार जहां ये कब्जे में आया, कहाँ ऑटोमेटिक पाकिस्तान की गर्दन भारत के हाथों में होगी। फिर उसको चाहे जैसे भारत नचाएगा, जिस हिसाब से नचाना चाहेगा वैसे ही वो नाचेगा, क्योंकि उसके पास ले दे के अब तो ना पैसा है, ना तो उसके पास आटा है, आटे के लिए भी बेचारा भीख मांगता रहता है। और पानी भी जो है भारत सरकार ने रोक दिया है। तो अब उसके यहाँ दिक्कत ही दिक्कत होने वाली है। तो भारत ने पहले इसको टैक्टिकल मूव चलकर पानी रोका। अब सेकंड मूव जहां तक इंडिया ये करेगा कि इनका ब्लॉकेज करेगा अरेबियन सी में, और थर्ड मूव ये करेगा इन पर चढ़ाई करके इनको बढ़िया से ठोकेगा। और ठोकने के बाद ही इनको सबक सिखाएगा, बेटा अब सुधर जाओ, अगर अभी भी नहीं तो अभी सिर्फ बांग्लादेश अलग हुआ है, अब की बार बलूचिस्तान पीओके तो हमारा हो ही जाएगा, उधर से बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, सिंध अलग हो जाएगा, तो तुम रहोगे कहाँ के? तुम्हारा नामो निशान नक्शे से मिटा दिया जाएगा। हर वो चीज जो तुमसे जुड़ी हुई है भारत सरकार सबको विनाश के रूप में तब्दील कर देगी। इसलिए ये समय है, और ये सही समय है भारतीय सरकार को एक्शन लेने का। तो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले 3 से 4 दिनों में या 8 से 10 दिनों में भारत सरकार क्या फैसला लेती है। लेकिन याद रहे, यहाँ पे सारी पार्टियां, सारी जातियां, सब कुछ एक हो गए हैं।
इसका ज़ाहिर से ये मतलब है, कुछ तो बड़ा होने वाला है, जिसकी आहट अभी हम लोग को नहीं लग पा रही है। लेकिन जिस दिन ये होगा, उस दिन हो सकता है हम लोग सुबह उठें और ये न्यूज़ पढ़ें कि इतना हिस्सा पाकिस्तान का भारतीय आर्मी ने कब्जा लिया। उम्मीद है आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी, तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करिए, बनाने में मेहनत लगी है। थैंक यू।